हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के स्टूडियो में आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ में निकली कांस्टेबल पब्लिक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में निकली हैं भर्ती कांस्टेबल के पदों पर, जो कि ड्राइवर एवं पंप ऑपरेटर के लिए निकली हैं, और ड्राइवर जो कि फायर सर्विसेज में अ, सेवा देंगे। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाने हैं 3 फरवरी 2025 से लेके 4 मार्च 2025 तक। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है केवल मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए है। और पे मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है लेवल 3 पे, यानी कि इसमें 21,700 से लेके 69,100 तक आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। और प्लस यूजुअल एंड एडमिसिबल अलाउंसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और इसके अलावा जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉय को, वो सभी आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम नॉन एज नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आपको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन लिए जाने हैं वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट, यानी जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें क्या क्या होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, या इसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कह सकते हो आप। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, और ट्रेड टेस्ट जिसमें आप ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए। और फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो ओएमआर बेस होगा, यानी कि ओएमआर या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मोड विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा ये। और verification of required eligibility certificate documents will be with the original will be carried out at the time of PET एंड PST, यानी कि आपको जो आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो आपको PET और PST के टाइम पे वो दिखाने हैं। और द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी जो भर्ती है वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगी, यानी कि आपको जो ज्वाइनिंग है वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया दी जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे नेशनलिटी। तो इसमें आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो डायरेक्ट भर्ती है उसमें टोटल वैकेंसी है 845, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हो। जनरल के लिए 344, एससी के लिए 126, एसटी के लिए 63, ओबीसी के लिए 228, और ईडब्ल्यूएस के लिए 84 वैकेंसी है। कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, यानी कि ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज के लिए जो ड्राइवर होगा उसके लिए वैकेंसी है टोटल 279। इस तरह से जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 1124। 1124 वैकेंसीज हैं, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व की गई हैं वैकेंसी, कुल मिला के 113। अब आगे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भर्ती के बारे में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे, और ये CISF की वेबसाइट पे लिए जाएंगे, जो कि है CISF recruit.CISF.gov.in, और किसी दूसरे मोड में एप्लीकेशन नहीं लिए जाएंगे। और कॉल अप लेटर या एडमिट कार्ड फॉर ऑल स्टेज रिक्रूटमेंट मेंशन्ड बिलो विल बी इशूड एट द टू द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी जो एडमिट कार्ड है वो आपको केवल ऑनलाइन भेजा जाएगा, ना कि आपको बाई पोस्ट भेजा जाएगा। तो इसमें जो होना है PET PST होना है सबसे पहले, फिर डॉक्यूमेंटेशन होना है, फिर ट्रेड टेस्ट होना है, इसके बाद रिटेन एग्जाम होना है, और फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होना है। इस तरह से ये भर्ती की प्रक्रिया रहने वाली है। और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया सबसे पहले 21 से 27 साल के बीच आपको होना चाहिए। और ये जो है इसकी क्रिसुअल डेट रखी गई है 4 मार्च 2025। 4 मार्च 2025 को आपकी जो एज है वो 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है, यानी कि अधिकतम आयु में सीमा दी जाएगी आरक्षण के नियम के हिसाब से। और इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो
आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड शुड बी accompanied विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसी और बोर्ड से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, तो कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स। आपके पास डीएल होना चाहिए, प्रॉपर हैवी मोटर व्हीकल्स का, एचएमवी और एलएमवी का, और मोटरसाइकिल विद गियर का। ये आपके पास लाइसेंस होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का। एक्सपीरियंस मांगा गया है ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल का या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का और लाइट मोटर व्हीकल का, एलएमवी का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, उनके लिए हाइट 167 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट में 80-85 यानी कि 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने पर आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कुछ रिलैक्स दिए गए हैं जो स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है हाइट। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, हाइट वेट किस तरह की होनी चाहिए, आई साइट प्रॉपर होनी चाहिए, टैटूज वगैरह नहीं होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए नियम दिए गए हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ऑन डिस्चार्ज, मेडिकल कैटेगरी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें ब्रॉडली। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको, तो इसके लिए आपको जाना है सीआईएसएफ की वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे दी गई है। ये वेबसाइट दी गई है CISF recruit.CISF.gov.in। इस पर आपको एनेक्सर 1 मिलेगा और एनेक्सर सेकंड नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ पर पढ़ के आप पूरा उसको देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें आपको अप्लाई करना है, जो कि डेट दी गई है। और क्लोजिंग डेट जैसे कि पहले ही बताई गई थी 4 मार्च 2025 है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें आपको 100 रुपये फ़ीस देनी होगी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं। और कैंडिडेट जो कि एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको फीस में छूट दी गई है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। और फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, जो एक बार फीस आप जमा करेंगे वो रिफंड नहीं होगी। ये दिया गया है, यहाँ पे वेबसाइट क्लियरली दी गई है, आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसा कि बताया था, हाइट बार टेस्ट होगा पहले, तो हाइट आपकी नापी जाएगी पीईटी में। ऑल कैंडिडेट whose application are provisionally accepted and found to be order will be assigned roll number, एक रोल नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फर्स्ट स्टेज के लिए, पीईटी या फिर पीएसटी के लिए। तो कैंडिडेट who are found eligible in height bar test, हाइट बार आपकी हाइट नापी जाएगी और हाइट के बाद फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा कि 800 मीटर की दौड़ आपको करनी होगी 3 मिनट 15 सेकंड में, और लॉन्ग जंप करनी होगी 11 मिनट की, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप करनी होगी 3 साढ़े 3 फीट की, 3 चांस में। तो ये आपको पीईटी करना होगा, फिर पीएसटी होगा, इसके बाद हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह आपका ये करा जाएगा। और इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। जैसे ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल के लिए 50 नंबर का टेस्ट होगा, इसमें 25 नंबर पर क्वालिफाई कर दिए जाओगे आप। ड्राइविंग टेस्ट होगा हैवी व्हीकल्स के लिए एस, और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, आपको थोड़ा बहुत माइनर छोटी मोटी रिपेयर भी आनी चाहिए व्हीकल्स की। रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, इसमें जो आपसे पूछा जाएगा, अ, इसके 5 पार्ट होंगे। जनरल नॉलेज होगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे जो प्रारंभिक गणित होता है। और एनालिटिकल एप्टीट्यूड होगा आपका, और एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश,
यानी ये एक तरह से रीजनिंग टाइप होगा। और बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश की नॉलेज देखी जाएगी। 100 नंबर का टेस्ट होगा। 100 नंबर का टेस्ट होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। और दे शैल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप तुक्का भी इसमें मार सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 35% और SC ST OBC के लिए 33%। और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। हाँ, इस भर्ती से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लगातार ऐसे ही रोजगार अपडेट्स प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़।